चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं जिसका कि इम्पैक्ट आज मार्केट पर भी दिखाई देगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी बढ़कर 28% हो चुकी है, जबकि सिनेमा हॉल में खाना पीना अब सस्ता होगा। जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी मौजूद है। प्रकाश, बताइए। देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ बड़े फैसले हुए हैं। जो सबसे अहम फैसला था वो दरअसल ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर जीएसटी से संबंधित फैसला लेना था। जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया है कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर यूनिफॉर्म 28% जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा। गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के रूप में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। यूनिफॉर्म 28% जीएसटी लगेगा किसी भी कैटेगरी के गेम्स के ऊपर, और जीएसटी जो है वो फेस वैल्यू के आधार पर चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा एक और अहम फैसला हुआ है, वो दरअसल स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल के ऊपर जो 22% सेस लगाया जाता है 28% जीएसटी के ऊपर, उससे संबंधित कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है उसको जीएसटी काउंसिल ने निर्धारित कर दिया है। और नए डेफिनेशन के हिसाब से 3 कैटेगरी डिसाइड किए गए हैं। इन तीनों कैटेगरी के दायरे में जो भी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल आती हैं, उन्हें ही 22% सेस जो है वो देना पड़ेगा। दरों से संबंधित भी कुछ फैसला जीएसटी काउंसिल ने लिया है। 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर दरों में कटौती करने का फैसला किया गया है। अगर आप उस पर नज़र डालें तो जो अनफ्राइड स्नैक्स है उस पर जीएसटी की दरों को 18% से घटाकर 5% करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा फिश सोल्यूबल पेस्ट है, जरी है और साथ ही साथ एलडी स्लैग है। इन तीनों ही प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है। साथ ही साथ कुछ क्लैरिफिकेशन भी जारी किया है जीएसटी काउंसिल ने। इसमें सबसे अहम ये है कि जो रॉ कॉटन है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को उसकी बिक्री होती है तो उसको वो जीएसटी के दायरे में आएगा और उस पर 5% जीएसटी चार्ज किया जाएगा। उसी तरीके से फूड एंड बेवरेजेस की अगर आप बात कर लें, सिनेमा हॉल्स में अगर फूड एंड बेवरेजेस की बिक्री होती है तो उस पर 18% नहीं बल्कि 5% जीएसटी लगेगा। इसको क्लैरिफाई किया है जीएसटी काउंसिल ने। जाहिर तौर पे लोगों को इसका फायदा होने जा रहा है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट मसला था जिसमें सर्टेन कैटेगरी की जो कैंसर ड्रग्स हैं उसके ऊपर आईजीएसटी में एग्जेम्पशन देने का प्रस्ताव था काउंसिल के सामने, उसको भी मंजूर कर लिया गया है। और नए फैसले के हिसाब से इस तरह के जो सर्टेन कैटेगरी के कैंसर ड्रग्स है उसके इंपोर्ट पर 12% आईजीएसटी में छूट देने का फैसला काउंसिल ने किया है। थैंक यू प्रकाश, आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये जो फैसला आया है इसका असर आज हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स पर भी पड़ सकता है। नज़ारा जैसी कंपनियों पर इसका असर पड़ सकता है और साथ ही सिनेमा हॉल, पीवीआर, ये सभी स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। चलिए